ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास। विषय है समता धर्म। वचन नंबर 36, पेज नंबर 186। अपने सदगुरुदेव जी महाराज अपने प्रभु अपने परमेश्वर से आदर भाव से निवेदन करते हुए उनकी शरण में पहुंचे कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्य सर्व। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं वचन नंबर 36 में, तमाम पंथ, भेद और मजहब का झगड़ा अज्ञान में है। वास्तव में मजहब का कोई स्वरूप नहीं है। केवल समता आनंद ही एक निर्मल धर्म है। केवल समता आनंद ही एक निर्मल धर्म है। जीव शरीर की कैद में आकर पंथ व मजहब का अभिमानी हो जाता है। वास्तव में जीव का कोई मजहब नहीं है। जीव तो जीव को बंधन सिर्फ अपनी कल्पना का ही है। कल्पना ही को माया या भ्रम कहते हैं। कल्पना को ही माया या भ्रम कहते हैं। निर्बंध अवस्था ही असली खुशी और आनंद है। उसी तत्व को समता कहते हैं। यानी हर हालत में पूर्ण तमाम संसार का वह ही जगह, मरकज यानी केंद्र है। और जीव की आनंदमयी हालत भी वह ही है। और सत्पुरुषों की सार सत प्राप्ति भी वह ही अवस्था है। कौन सी अवस्था? जिसको समता कहते हैं। श्री महाराज जी हम सभी को पुनः जीव और शरीर की जो कैद है, जीव के लिए, और उससे भी नीचे जो पंथ और मजहब के भेद हैं, उनके जो झगड़े हैं, उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तू समता की ओर आ जा। श्री महाराज जी कहते हैं तमाम पंथ, भेद और मजहब का झगड़ा अज्ञान है। अज्ञान मतलब मुझे इस बात का बोध नहीं है कि मैं जीव, और जीव का कोई मजहब और कोई पंथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव तो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जीव चूंकि इस शरीर की कैद में है, इसलिए जिस भी पंथ और जिस भी मजहब को ये जीव इख्तियार करता है, धारण करता है, उसका उद्देश्य केवल और केवल समता की प्राप्ति। फिर उस मजहब में क्या लड़ाई लड़नी, या उस पंथ में क्या लड़ाई लड़नी? उस पंथ को श्री महाराज जी हम सभी को समझाते हैं कि वो रास्ता होता है। कौन सा रास्ता? जो सत्पुरुष बतला जाते हैं वही पंथ है, वही रास्ता है। तो हमने उन रास्तों के झगड़े को करना है, या रास्ते को धारण करके समता की प्राप्ति करनी है? अन्य मनुष्यों से, जो अन्य देहधारी हैं, उन देहधारियों के जो भेद हैं,
उन भेदों को मिटाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, न उनके वाद विवाद उनसे करने का है, बल्कि उस रास्ते पर अपने आप को ढाल करके, जैसे जैसे सतपुरुष ने वह पंथ बतलाया है, वैसे वैसे उस रास्ते पर हमने चल करके समता की प्राप्ति करनी। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, केवल समता आनंद ही एक निर्मल धर्म है। तो जो समता का आनंद है, जो समभाव है, जहां पर एक ईश्वर विद्वान है, वही ईश्वर का आनंद है, उसी को प्राप्त करने के लिए निर्मल धर्म है और कहीं कुछ नहीं। मेरे लिए कैद कहाँ है? जीव शरीर की कैद में है, और शरीर की कैद में आकर के पंथ और मजहब का अभिमानी हो जाता है। मैं इस पंथ का सर्वश्रेष्ठ, इस मजहब का सर्वश्रेष्ठ हूं। अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए वह कट्टरवादी बन जाता है। अर्थात कट्टरता आती है तो वाद विवाद स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। वो सहज सुख राशि है। ईश्वर सहज सुख की राशि है। हमने कट्टरवादिता में अपने आप को जकड़ लिया तो प्रभु कैसे हमारे निकट आएंगे, या हम कैसे प्रभु के निकट जाएंगे? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, वास्तव में जीव का कोई मजहब नहीं है। जीव को बंधन सिर्फ अपनी कल्पना का ही है। कल्पना ही को माया या भ्रमजाल कहते हैं। ये जो कल्पित संसार है, इसका भ्रम हो जाता है जीव को कि यह वास्तविकता है, परंतु वास्तविकता तो है ही नहीं, यह तो माया है। माया जो है नहीं, उसको माया कहते हैं। इसलिए शास्त्र माया की परिभाषा करते हैं, गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। गो गोचर कहते हैं मन और इंद्रियों की जहां जहां तक पहुंच जाती है, वहां वहां तक माया ही माया है। तेरी पहुंच जहां तक नहीं जाती, वह ही निर्मल धाम समता का है, जिसमें ये समस्त गो गोचर की माया एक पर्दा और दीवार की तरह खड़ी हुई हैं, जो कल्पित है। जो वास्तविकता उसकी है, कल्पना है वो। और ठीक वैसे ही कल्पना है जैसे रात का स्वप्न होता है, और हम और आप स्वप्न देखने के पश्चात जब जागते हैं तो बड़े सहज भाव से कहते हैं, अरे वो तो सपना था, सच नहीं था। ठीक उसी प्रकार से सत्पुरुष तेरे इस जागृत जीवन में जितना भी संसार है, इससे संबंधित सब कुछ कल्पना और सपना करके ही कह रहे हैं। जिस दिन तू जागेगा, जिस दिन तुझे होश आएगी, उस दिन सब कुछ कल्पित संसार सम्मुख होगा, और तुझे एहसास होगा कि मैंने किया क्या और मुझे करना क्या था। मैं किन झगड़ों में, किन कल्पनाओं में इतना गर्क हो गया, इतना लीन हो गया कि अपनी वास्तविक स्थिति से भी दूर हो गया। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जीव को बंधन सिर्फ अपनी कल्पना का ही है, और कल्पना ही को माया कहते हैं, उसी को भ्रम कहते हैं। जैसे दास कई बार उदाहरण देता है, आपके ही मकान में जब आपने अपने कक्ष को के दरवाजे को खोला, तो खोलते ही लाइट तक, जो स्विच है लाइट का, उस तक नहीं पहुंच पाई। वैसे ही आपको दिखाई दिया कि सर्पनुमा कोई रस्सी पड़ी हुई है, परंतु यह आपको भ्रम हो गया, ये रस्सी ही है, या सर्प तो नहीं है कहीं। यदि सर्प है और मैंने रस्सी समझ करके इसको हटाने की कोशिश करी, तो वह मुझे डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यदि वास्तव में रस्सी ही हुई, सर्प नहीं हुआ,
तो मैं कब तक यहां ऐसे ही खड़ा रहूंगा? कक्ष में कब प्रवेश करूंगा? दोनों ही स्थितियों में मेरे लिए एक धर्म संकट हो, एक असमंजस हो गया, एक भ्रम हो गया। क्या सच है? तो इस सच को, इस भ्रम को, कहते नहीं, इस भ्रम को, इस अज्ञान को दूर करने के लिए क्या करना? क्या किया आपने? आपने यदि लाइट के स्विच तक आपकी पहुंच नहीं है, तो एक रोशनी या एक टॉर्च आपने उस सर्पनुमा रस्सी पर, जो भी आपको भ्रम है, वहां पर उस पर प्रकाश डाला। और जैसे ही प्रकाश डाला, वैसे ही इन आंखों ने यह देख लिया कि वह रस्सी है या सर्प है। भ्रम दूर हो गया। जैसे ही भ्रम दूर हुआ, वैसे ही आपका पंथ, जिसको रास्ता कहते हैं, उस पर आप आगे बढ़ चले। इसी को पंथ कहते हैं, इसी को रास्ता करके भी कहते हैं, जो सत्पुरुषों ने बतलाया। ठीक उसी प्रकार से जिस भ्रम, जिस कल्पना में हम और आप यानी जीव हैं, उस कल्पना, उस भ्रम और उस माया को दिखाने के लिए, उसकी वास्तविकता बताने के लिए समता धर्म है। उसी समता धर्म को अपना करके हम समता तक की स्थिति तक पहुंच जाते, अर्थात प्रभु में लीन हो जाते। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि कल्पना को ही माया यानी भ्रम कहते हैं, और निर्बंध अवस्था ही असली खुशी और आनंद है। जिस पल यह एहसास हो जाएगा कि यह सर्प नहीं, रस्सी है, तो सारी की सारी खुशियां अंदर उमड़ आ पड़ेंगी कि अब हमने अपने कक्ष में प्रवेश कर लिया। लेकिन जब तक ये भ्रम था कि ये सर्प तो नहीं है, तब तक कहां खुशी थी आपको और हमको? तब तो भ्रम ही भ्रम था, डर ही डर था, और हमारे लिए धर्म संकट भी था। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो खुशी और ये जो आनंद है, उसी तत्व को समता कहते हैं। यानी हर हालत में पूर्ण तमाम संसार का वह ही मरकज यानी केंद्र है। जिस खुशी को लेकर के हमने अपने अंतर में प्रवेश किया, जो कभी खुशी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, जहां कोई भय नहीं है, उसी को समता कहते हैं। और वही पूर्ण तमाम संसार का केंद्र बना हुआ है। क्यों केंद्र है? क्योंकि उसके बगैर पूरी सृष्टि में कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, सत्पुरुषों की सार सत प्राप्ति भी वह ही अवस्था है। जिस अवस्था का वर्णन श्री महाराज जी आत्म साक्षात्कार में कर रहे हैं कि कोटा कोट सूर्य की रोशनी है, तमाम ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आनंद की बाढ़ आई हुई है। मां बार बार पूछ रही है, मंगत, ये बाजों की आवाज कहां से आ रही है? श्री महाराज जी कहते हैं, मां, तू चुप होकर क्यों नहीं सोती? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कोटा कोट सूर्य की जैसे ही रोशनी हुई, मां कहती है, रोशनी कहां से आ रही है मंगत? अरे मां, तू सोती क्यों नहीं? ये वो आत्म साक्षात्कार का वर्णन है जहां पर सब कुछ, यह संसार खत्म हो जाता, होने लगता है और खत्म हो ही जाता है। इसके पश्चात हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां पर आनंद ही आनंद है, परमानंद है, जहां निर्वाण अवस्था है, जहां निर्वास अवस्था है, जहां कोई बंधन नहीं, अर्थात निर्बंधन अवस्था है। जीव जब उस अवस्था में पहुंचता है, तो सारे मजहब, पंथ, कल्पना, सबका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। कभी इस अवस्था को पाने के लिए यह जीव तरसता है, तड़पता है, वैराग्य की स्थिति में आकर परमपिता परमेश्वर को रह रह करके याद करता है। परमपिता परमेश्वर उस पे अति कृपाल होकर के, अति दया करके उससे मिलन, अर्थात उसे अपने में ही समा देते हैं। वही समता धर्म है, वही समता है। हम क्यों नहीं वहां तक पहुंचने की याचना करते हैं? क्यों नहीं प्रयत्न यत्न करते?
क्यों मजहब और पंथ में आकर के हम अपने झगड़े और वाद विवाद किया करते हैं? इससे बड़ी जहालत और क्या होगी, इससे बड़ी नीचता और मूर्खता और क्या होगी कि हम समता के तत्व को ना प्राप्त करके मजहबी झगड़ों में वाद विवाद और पंथ में विवाद कर कर बैठे। श्री महाराज जी हम सभी को वचन नंबर 37 में, जो पेज नंबर 186 पर है, समझाते हैं, निर्वाण अवस्था की प्राप्ति के जो यत्न सत्पुरुषों ने बताए, यानी अपने सत्विचार प्रकट किए हैं, वे ही मजहब की सूरत में जाहिर हैं, यानी प्रकट हैं। उन शुभ गुणों पर ही सही अमल करने से कल्याण होती है, जिस तरह की सत्पुरुषों ने खुद अमल किया है। सत्पुरुष जिस रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते को इख्तियार करके वह सत्य समता आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो जो इस यत्न सत्पुरुष जो बता करके जाते हैं, वही सत्विचार सही मायने में मजहब का रूप इख्तियार कर लेते हैं कि ये मजहब है। तो मजहब और कुछ नहीं है, एक तरीके से मजहब वह रास्तों का समूह हो गया, और उस पर चलने वाले समूह अर्थात सब उसके अनुयायी हो गए। वह एक मजहब बन गया, एक पंथ का रास्ता अर्थात पंथ का स्वरूप धारण हो गया। तो हमने वह सत पुरुषों के द्वारा बताए हुए सत्विचार जो प्रकट हैं, उन पर चलना है, या मजहब में वाद विवाद करते हुए उनकी समस्या का समाधान करना है? ठीक है, यदि कोई कुछ पतित हो भी गया है, श्री महाराज जी क्या कहते हैं कि उससे बेइंतहा दर्जे का प्रेम कर और अपने अमली जीवन के द्वारा उसको रास्ता दिखला, जिसके वशीभूत होकर के, उस प्रेम के वशीभूत होकर के वह पुनः अपने पतितता को दूर करके अर्थात उन विकारों को दूर करके और भी अधिक प्रेम से, श्री महाराज जी ने शब्द कहा है और भी ज्यादा, यानी और भी अधिक प्रेम से वह समता की तरफ रागिब हो जाएगा। लेकिन हम तो झगड़े करने लगते, हम तो वाद विवाद करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप, ईर्ष्या, अपनी वाक्पटुता का तीर छोड़ने लगते हैं, जिससे कि उसके हृदय से विदीर्णता होती है। श्री महाराज जी बड़ा साफ वर्णन कर रहे हैं कि उन शुभ गुणों पर सही अमल करने से कल्याण होती है। क्या लाइन है! उन शुभ गुणों को धारण करना था, हमने वाद विवाद करना शुरू कर दिया कि तूने ऐसा नहीं किया, कि तूने वैसा नहीं किया। जिस तरह की सत्पुरुषों ने खुद अमल किया और वो अमली जामा पहन करके उस समता की स्थिति में स्थित हो गए, यही कार्य करना था, यही समता धर्म है। श्री महाराज जी पेज नंबर 187 पर वचन नंबर 38 में इस भेद को और अधिक खोलते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, जीव को वास्तव में आजादी की चाहना है, मगर अज्ञानवश होकर कर्मफल भोग में आजादी चाहता है। इस नासमझी के इस नासमझी के लिए इस नासमझी को लिए हुए आवागमन के चक्र में फिरता रहता है, असली आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी तमाम प्रकृति का जाल कर्ममयी है। जीव प्रकृति के मोह में फंसकर कर्मों की कैद में आ जाता है और कई जन्म तक भ्रमता ही रहता है। इस भ्रम अंधकार को नाश करने की खातिर समता ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके जीव पूर्ण रूप हो जाता है, यानी अपने आप में लीन हो जाता है। बात जीव की पुनः श्री महाराज जी ने कही है कि इस जीव को सही मायने में आजादी चाहिए। वो कैद में है, किसकी? शरीर की। जीव किसकी कैद में है? शरीर की कैद में है। और बंधन इसको किसका है? बंधन अपने ही कल्पना अर्थात इच्छाओं का है, जो कल्पित हैं। किसके आधार पर? इस शरीर के आधार पर जो 5 विकार उत्पन्न किए जाते, कर देता है वो। इसलिए कहते हैं
कि वह जो आजादी चाहता है, उसकी जो आजादी है, वो जो निर्बंधन होना चाहता है, श्री महाराज जी कहते हैं उसका अज्ञान इतना प्रबल हो चुका है कि अज्ञानवश होकर कर्मफल भोग में आजादी चाहने लगा। कर्मफल के भोग में तुझे आजादी मिल ही नहीं सकती, तुझे निर्भयता मिल ही नहीं सकती, चैन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्मफल द्वंदात्मक है, पूर्ण सृष्टि द्वंदात्मक है। तुझे कर्म के फल में सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए हे पार्थ, समस्त सृष्टि द्वंदात्मक है। जहां दिन है वहां रात है, जहां सुबह है वहां शाम है। तो तुझे एक रूपता कैसे मिल सकती? इसीलिए सतोगुण में भी जीव को बेचैनी एक दिन होने लगती है, क्योंकि सतोगुण स्वतः तीन गुणों के अंतर्गत ही तो है। और वो जो आनंद है वो तीनों गुणों से ऊपर है, जिसको निर्गुण अवस्था कहते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं इस नासमझी को लिए हुए आवागमन के चक्र में फिरता ही रहता है। ये आवागमन इतना प्रबल हो जाता है, ये नासमझी इतनी प्रबल हो जाती है कि वह खट्टे अंगूर खा करके उम्मीद लगाई बैठता है कि मुझे अब मीठे अंगूर मिलेंगे, और मीठे अंगूर खा करके पुनः मीठे अंगूर की ही चाहना रखता है। यदि खट्टे मिल भी जाएं तो पुनः प्रयास करके मीठे अंगूर की चाहना बन जाती, और यह चक्र ऐसा चलता है कि वह होश में ही नहीं आ पाता कि कब इस देह का वक्त निकलता चला गया। इस देह का जो वक्त है वो निर्धारित है भैया, और कब तक है वक्त ये हमें और तुम्हें पता नहीं है। तो हर क्षण मौत की याद करके जिए, इसलिए मौत की याद को सत्विचार कहा। तो मेरी नासमझी इतनी गहरी है कि मैं मौत को भूल जाता, कब मेरी दम निकल जाए ये पता तो है, लेकिन मानता नहीं है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं असली आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। इस नासमझी को लिए हुए आवागमन के चक्र में फिरता रहता है। देखो शब्द क्या कह रहे हैं, फिरता रहता है, हर समय फिरता है। और अपने पूर्व जन्मों के अर्थात पूर्व देहों की स्थिति का समस्त अवलोकन करते हुए भी यह नासमझी लिए हुए पूरे जीवन चक्र में वह ऐसा ही नासमझ बना ही रहता है। कितने कष्ट सहे होंगे, यह होश तो इन देहों को देख करके लगाई जा सकती है ना, कि नाली का कीड़ा भी है, ये गधा भी है, घोड़ा भी है, ये वृक्ष भी है, ये पक्षी भी है, ये परिंद भी है, न जाने कितनी कितनी देहों की हैं। इन देहों में भी ये जीव है। तो मैं यानी जीव भी इस देह को प्राप्त करके, मानुष चोले को प्राप्त करके क्यों ना समता के आनंद में प्रवेश करूं, जिससे कि इन देहों में ना प्रवेश कर पाऊं। इसीलिए कहा जाता है इस चीज को, जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता वह मानुष पशु से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि मानुष का पतन हो जाएगा, पशु में, चिंद परंद में, वृक्ष में, लेकिन उनका पतन नहीं होगा जो पशु, चिंद परंद और वृक्ष, लता पत्र आदि हैं, क्योंकि वो तो पतित और पहले से ही हो चुके हैं। मेरा पतन हो जाएगा, अर्थात ये मानुष का चोला छिन जाएगा जिसमें होश है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं जीव प्रकृति की मोह में फंसकर कर्मों की कैद में आ जाता है। इस समस्त प्रकृति जो हमारी पंच तत्व की है और तीन सूक्ष्म तत्व की है, इन प्रकृति में फंस करके वह कर्मों की कैद में आ ही जाता है, और कई जन्म तक भरमता रहता है। कई जन्म किसके? ये जीव यानी मैं कई देहों को प्राप्त करते हुए ऐसे ही भरमता रहता है, ऐसे ही अपार कष्टों को, अपार दुखों को प्राप्त करता ही रहता है, और उसमें मर मर के फिर मरता है और मरता ही रहता है। दुखी, अति दुख, अति
कष्टों को सह करके वह इन देहों से गुजरता ही रहता है, एक देह से दूसरी देह, दूसरी देह से तीसरी देह। इन सारी देहों को हम सब इन होश के द्वारा अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर ये नासमझी क्यों है, जिसके लिए श्री महाराज जी कहते हैं इस नासमझी को लिए हुए आवागमन के चक्र में फिरता रहता है। तो इसलिए कहते हैं श्री महाराज जी, इस भ्रम अंधकार को नाश करने की खातिर समता ज्ञान है। ये जो ज्ञान है, जिसको श्री महाराज जी बारंबार प्रत्येक वचनों में हर एक भ्रम के बंधन, भ्रम के धागे को बार बार खोल रहे हैं, लेकिन मेरा भ्रम इतना प्रकट, इतना प्रबल है कि वह धागे समाप्त ही नहीं हो रहे। मेरे पूरे दिन की जो सुरति है, जो सही मायने में गमन है, वो एक ईश्वर की ओर आज भी नहीं हो पाया, तो मेरी इस हालत है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस भ्रम अंधकार को नाश करने की खातिर समता ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके जीव पूर्ण रूप हो जाता है, यानी अपने आप में, अपने निज स्वरूप में परमपिता परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। तो हमें बारंबार ये कोशिश करनी चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार, किस तरह से जो भी रास्ता हमारे सदगुरु ने बतलाया है वह हम धारण कर लेवें, सादगी को धारण कर लेवें। जो आहार की शुद्धि है, विचार की शुद्धि है, लिबास की शुद्धि है, इसको शुद्ध करें। शुद्ध का मतलब ही है कि मेरा मन निर्मल हो जाएगा। मन में सादगी आन समाई, तब ही सादा जीवन पाए। तो जैसे जैसे ये बंधन मेरा कटेगा, वैसे वैसे सेवा में पहुंच जाऊंगा। सेवा निर्माण भाव से और प्रेम भाव से करने लगेगा। यही सत्विचार प्रतिदिन हम जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम ऐसे सुने जिससे कि हमारे लिए होश आ जाए। ये सत का संग मेरा है, अर्थात मेरे लिए प्रभु ने दिया है। इसलिए कान को खोलकर होश को जगाने की कोशिश करें और एक ईश्वर अर्थात सत्य पर विश्वास करते हुए परमपिता परमेश्वर के आधार पर ही जीवन व्यतीत करें। जब यह चार स्तंभ सादगी, सत्य, सेवा और सत्संग के हो जाते हैं, तब यही जीव इन चारों स्तंभों के मध्य बीचों बीच में बैठ करके परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करता है, और वह जाप, वह उसकी सुरति परमपिता परमेश्वर में लग जाती है, और वह समता के धाम में, वह समता की स्थिति में लीन हो जाता है। यही श्री महाराज जी कहते हैं, जिसको प्राप्त करके जीव पूर्ण रूप हो जाता है और समता में ही, अपने आप में ही लीन हो जाता है। सद्गुरुदेव जी महाराज हम सभी पर कृपा बनाए रखें, उनकी शरण में बार बार पहुंचे। हे प्रभु, हे गुरु, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।